हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 4 बजे हमारी क्या चलती है, जीके और जीएस। आज हमारा कौन सा दिन है, सोमवार। सोमवार को हमारा क्या रहता है, जीके और जीएस। 4 बजे हमारी क्या चलती है, जीके और जीएस। तो आज हम ग्रामीण परिवेश प्लस क्या देखेंगे, ग्रामीण परिवेश प्लस यूपी स्पेशल देखेंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन होंगे, टोटल मैंने 25 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 76 से। ठीक, चलिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसको लोकतंत्र का पाठशाला कहा जाता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का पाठशाला किसे कहा जाता है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए किसको कहा जाता है। ये कहा जाता है किसको, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। ठीक है, ये स्थानीय स्वायत्त स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, इसके जनक कौन थे, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, और एक कहा किसने था, जो है स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या, स्थानीय स्वशासन की पाठशाला, इसको यह वाक्य किसने कहा था, यह वाक्य जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस वाक्य को क्या कहा था कि क्या है, स्थानीय स्वशासन के लोकतंत्र की पाठशाला, इस वर्ड को जो है किसने कहा था, तो इसको जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे कौन थे, फर्स्ट पीएम थे। याद रखिएगा, ये भी क्या थे, फर्स्ट पीएम भी यही थे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। बताइए आप लोग कौन से। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत, या संविधान के चौथे 1955, 1964 या 1978। बताइए। तो ये हमारा जो है पहला संविधान संशोधन 1951 में जो भारत भूमि सुधार का क्या हुआ, संविधान संशोधन से भारत भूमि सुधार का क्या हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलें आगे चलें। इसी समय हमारा का अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 31 में क्या दिया है, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिक प्रदान, मतलब क्या किया, वैधानिक प्रदान की गई। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई। तो भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई, बताइए आप लोग। 1965, 1947, 1975 या 1978। आप लोग जल्दी बताइए कब की गई। तो ये जो भूमि सुधार निगम की स्थापना, जो उसर भूमि या बीहड़ टाइप में जो भूमि होती है, उसके सुधार कर उसको खेती योग्य उपजाऊ बनाने लायक, यह जो है अधिनियम आया था। कब आया था, तो 1978 में यह सुधार निगम की स्थापना, भूमि सुधार निगम की स्थापना की गई। ठीक है, जो हमारे उसर टाइप में जो बंजर वाली खेतें जहां अनुपजाऊ हैं, उसको उपजाऊ बनाने के लिए 1978 में जो है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की क्या की गई, स्थापना की गई। याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, 79। भारत में बेरोजगारी का निम्न रूप देखने को मिलता है। क्या, घर्षणात्मक, संरचनात्मक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक को स्ट्रक्चरल बोलते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शनल इसको बोलते हैं, फ्रिक्शनल, घर्षणात्मक। ठीक है, इच्छित या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है। भारत में बेरोजगारी का निम्न में से कौन सी देखने को हमको मिलती है, तो हमें स्ट्रक्चरल बेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो संरचनात्मक रूप से देखने को क्या मिलती है, हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण क्या, संरचनात्मक का, जनसंख्या यहाँ क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक, और क्या, अशिक्षा है। क्या है, अशिक्षा के कारण भी है संरचनात्मक। और किसके कारण, वह पूंजी की कमी है। यहाँ पे क्या है, पूंजी की क्या है, कमी है। इसी के कारण यह क्या होती है, हमें संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी कुछ होती है, मौसमी बेरोजगारी होती हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी होती हैं। ये सब प्रतिरोधात्मक एवं घर्षण जनित बेरोजगारी भी होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या कह रहा है, स्वजल धारा योजना।
स्वजल धारा योजना बताइए कब आई थी, जल्दी बताइए। स्वजल धारा योजना, तो स्वजल धारा योजना किससे, ग्रामीण जल पूर्ति से, किससे, ग्रामीण जल, किससे, ग्रामीण की जल की पूर्ति से है, ठीक, याद रखिएगा। और हरियाली योजना किससे, ग्रामीण संपर्क से, वाटर शेड प्रबंधन से है या किससे बताइए, हरियाली, जल्दी आप लोग बताइए, हरियाली किससे, हरियाली का संबंध किससे है बताइए जल्दी, वाटर शेड प्रबंधन से, किससे है, वाटर शेड प्रबंधन से, किससे है, वाटर शेड प्रबंधन से, ठीक है, थर्ड पे। और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ग्रामीण रोजगार से, किससे, ग्रामीण रोजगार से, किससे, ग्रामीण रोजगार से। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क से, मतलब सड़क के क्या है, जोड़ने से। तो स्वजल योजना कब स्टार्ट हुई थी, इसको भी लिख लीजिए, 25 सितंबर 2002 को जो स्वजल धारा योजना स्टार्ट की गई थी। गांव में जो जल की पूर्ति के लिए, पर्यावरण स्वच्छ बनाने के लिए यह योजना क्या की गई थी, लाई गई थी, ठीक है। हरियाली योजना कब आई थी, 2003 में यह योजना आई थी, हरियाली योजना, ठीक, 2003 में, ठीक है। जल प्रबंधन से हमारी क्या है, यह योजना संबंधित है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आइए नेक्स्ट हमारा स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना, कई बार पूछी जाती है। 1999 से 2000 के बीच में आई थी। यह जो गांव में जो बेरोजगार हैं उनको क्या करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए, वहाँ रोजगार पैदा करने के लिए लाई गई थी, ठीक है। और ये वाली कब आई थी, स्वर्ण जयंती तो हो गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब आई थी, तो 25 दिसंबर 2000 में यह योजना हमारी क्या आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, 81 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। इंदिरा आवास योजना कब आई थी, 2 अक्टूबर 2000 कब आई थी बताइए। तो यह जो इंदिरा आवास योजना हमारी है, ये हमारा कब आया था बताइए, 1 अप्रैल को आया था। और कब आई थी, 1999 में आई थी, ठीक। कब आई थी, 1999 में, ठीक है, इंदिरा आवास योजना। यहाँ क्या दिया, तो यही हमारा क्या है, गलत, इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है। और हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को भी आई थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1 अप्रैल 2013 को आया था, बिल्कुल सही है। मनरेगा 2 फरवरी 2006 को यह योजना सबसे पहले कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में, कहाँ पे, अनंतपुर में क्या होती है, लागू होती है, जिले के बंदनापल्ली गांव से। उसमें पीएम कौन रहते हैं, उसमें पीएम हमारे कौन रहते हैं, तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या रहते हैं, पीएम होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 81 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा 82 क्या कह रहा है, चौधरी चरण सिंह टंडन है या क्या, टांडा पंप नहर किस जनपद में है, तो टांडा है, टांडा पंप नहर किस जनपद में है बताइए। वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर या बांदा, चौधरी चरण सिंह बताइए, जल्दी बताइए। तो यह हमारा कहाँ पे है, अंबेडकर नगर में है, कहाँ पे है, अंबेडकर नगर में है, कहाँ पे है, अंबेडकर नगर में है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अंबेडकर नगर को इसको कौन बसाया था, तो हमारी जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री थी जो है, इससे पूर्व तो अखिलेश थे, इनसे भी पूर्व जो थे जो है मायावती जी द्वारा क्या किया गया था, अंबेडकर नगर को तमसा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, तमसा नदी के किनारे क्या किया गया था, बसाया गया था, ठीक है, या बनाया गया था, ठीक। टांडा टेरिकॉट के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, टांडा नगर जो किसके लिए जाना जाता है, टेरिकॉट के लिए जाना जाता है, ठीक। चलिए ये नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 80, थोड़ा सा ब्लर है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। समाज एवं एक संघ है, समाज स्वयं एक क्या है, संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिनमें सहयोगी व्यक्ति क्या होते हैं, परस्पर संबंध है। यह कथन इनमें से किस वैज्ञानिक का है बताइए, यह कथन इनमें से किस वैज्ञानिक है, कूले का है, गिडिक्स का है, या मैकाइवर का है, या परांसन का है, तो ये गिडिक्स का है, किसका है, गिडिक्स का है, याद रखिए किसका है, गिडिक्स का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, क्वेश्चन नंबर 84। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तथा एंड एनवायरमेंट एक्ट यानी केंद्रीय अधिनियम 1974 में आया था,
ये हमारा क्या 1974 में ना आकर के कब आया था, 1978 में आया था। ठीक है, कब आया था, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट 1978 के तहत। ठीक है, सॉरी ये वाला हमारा सही है। ठीक है, 1974 में ही आया था। ठीक, केंद्रीय एयर प्रिवेंस एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, तो 1981 में आया था, बिल्कुल सही है। यूपी एग्रीकल्चर डिजीजेज एंड पेस्ट्स एक्ट जो 1954 में, बिल्कुल सही है। और हमारा जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है कब आया था, 1978 में ना करके कब आया था हमारा, 1968 में आया था। इस हिसाब से हमारा ही पूछा, कौन सुमेलित नहीं है, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है बताइए। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है बताइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या मध्य उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पे है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्पादकता सर्वाधिक है। ठीक है, जो मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत साइड, सहारनपुर, बिजनौर, यहाँ क्या है, कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। बुंदेलखंड वाला जो एरिया है यहाँ क्या है, तो शुष्क क्षेत्र है, सबसे कम है। सबसे कम उत्पादकता यूपी में कहाँ है, यहीं पे सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिमी में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिमी में, याद रखिएगा। ठीक ना, समझ में आया। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है बताइए। प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 77.3% क्या है, पुरुष यहाँ पे साक्षर हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर टोटल, मतलब टोटल यूपी में टोटल साक्षरता दर कितनी है, तो 77 पॉइंट क्या है, 68% यहाँ क्या साक्षरता दर है टोटल। ठीक है, अब महिला साक्षरता दर कितना है, फीमेल कितनी है, फीमेल साक्षरता दर कितनी है, 57.8% है। और पूरे भारत की जो साक्षरता दर कितनी है, कुल साक्षरता दर पूरे भारत की कितनी है, 74.04% क्या है, साक्षरता दर पूरे भारत की है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है, निम्न जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला ठीक है, स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है बताइए। तो स्लम आबादी वाला जिला सबसे जो है क्या है, मेरठ है। स्लम आबादी वाला, देश में सर्वाधिक स्लम क्षेत्र जो है कहाँ पे है, मेरठ में है। स्लम का मतलब आबादी वाले, जहाँ झुग्गी झोपड़ी में जो लोग निवास करते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्लम बोलते हैं। ठीक है, जो झुग्गी झोपड़ी में, तो मेरठ के साइड सबसे ज़्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 हमारा क्या कर रहा है बताइए। 88 कर रहा, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए बताइए, किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो 90 dB से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 90 डेसिबल से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, ध्वनि प्रदूषक उत्पन्न करेगा। ठीक है, पर्यावरण को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। ठीक है, डेसिबल किसका मात्रक है, डेसिबल किसका मात्रक है, तो ध्वनि का, याद रखिएगा, किसका है, ध्वनि का है। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग, डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि का है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है हमारा बताइए। 89 का, उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है बताइए, कौन सा सही नहीं है बताइए। 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्वा, ये बिल्कुल गलत, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा अधिक होती है। तो हमारे क्या, तराई वाले क्षेत्र में क्या होती है, तराई वाले क्षेत्र में वर्षा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तराई वाले क्षेत्र में क्या होती है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला तराई के अंतर्गत आता है। तराई के ऊपरी भाग क्या कहते हैं, भामर वाले क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्षा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। उस तरह देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। यूपी में गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम कहाँ पे होती है, तो सबसे कम जो है आगरा और मथुरा साइड होती है। कहाँ पे, मथुरा साइड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 91
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है बताइए। वर्ष उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत क्या रहा है? 20.21 या 20.23? तो ये हमारा रहा है 20.23% हमारा क्या रहा है? जनसंख्या क्या रहा है? वृद्धि दर रही है, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि रही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट बताएंगे या घनत्व तो बता दीजिए। यूपी का घनत्व कितना है बताइए, जल्दी बताइए। 829 हमारा क्या है? यूपी का घनत्व है, ठीक है, याद रहेगा ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी कौन से स्थान पे है? तो चौथा स्थान यूपी का, ठीक है। पहला कौन है? राजस्थान है, आरजे राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर हमारा यूपी है, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए और क्या बताएंगे, और बता दीजिए कुछ। जनसंख्या के हिसाब से तो पहला स्थान है, पता ही है। आबादी के हिसाब से प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत की आबादी, उसके क्षेत्रफल का क्या है? 7.3% क्या किया है? कवर किया है, ठीक है। पूरे जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 7.33% यूपी क्या किया है? कवर किया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 92। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किसके उद्योग के लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद बताइए, साड़ी के लिए, सीमेंट के लिए, या कांच के लिए, या ताले के लिए? तो हमारा किसके लिए जानता है? कांच की चूड़ियों के लिए हमारा क्या है? फिरोजाबाद क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। फिरोजाबाद क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ कांच की चूड़ियाँ क्या कही जाती हैं? बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 93। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम जो है सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था बताइए? आगरा में, मथुरा में, या अलीगढ़ में, या सहारनपुर में? तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था? तो अलीगढ़ में क्या किया था? सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है। यूपी में जो है पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट, क्या तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 150 मेगावाट का, ठीक है। पहला तैरता हुआ क्या था? सोलर प्लांट बनाया जा रहा है जो 150 मेगावाट का। यूपी का एकमात्र परमाणु संयंत्र कौन सा है? नरौरा है। नरौरा परमाणु संयंत्र है यूपी का एकमात्र, क्या है? नरौरा। अलीगढ़ हमारा किसके लिए जाना जाता है? ताले के लिए जाना जाता है। किसके लिए? जो ताले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 बताइए। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास में संबंधित नहीं है? कौन सा ग्राम विकास से संबंधित नहीं है? नेहरू रोजगार योजना क्या है? ग्राम से संबंधित है? तो नेहरू रोजगार योजना जो है क्या है? ग्राम विकास से संबंधित। नेहरू योजना जो 1 अप्रैल 1989 में क्या होती है? लागू होती है, ठीक है। और यह क्या होती है? नेहरू रोजगार ग्रामीण जो है सबसे पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 90 से क्या करती है? 100 दिनों के लिए रोजगार क्या करती है? उपलब्ध कराती है। इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा क्या होता है? 80:2 का क्या होता है? हिस्सा होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा? सी पार्ट हमारा इसमें नहीं है, बाकी सब क्या है? ग्राम से संबंधित हैं। मनरेगा बताइए, मनरेगा कार्यक्रम के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर कौन सा है? मनरेगा कार्यक्रम के लिए 1800 180 599 है, क्या है? 599 है। सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या है? मनरेगा के लिए हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। नरेगा का पुनः नाम, जो मनरेगा इसका नाम किया गया, मनरेगा जब इसका नाम किया, कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। यह किस एक्ट के तहत? 2005 एक्ट के तहत 2006 में क्या होता है? यह लागू होता है, ठीक है। 5 का एक्ट है, 2006 में क्या होता है? 100 दिन का इसमें क्या होता है? रोजगार प्रदान किया गया था, ठीक है। क्या 100 दिन का इसमें रोजगार प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा? नेक्स्ट हमारा है 96। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जिला स्तर पर जो है मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो जिला स्तर पर जो है मनरेगा का जिला ग्राम विकास अधिकारी द्वारा, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा, या जिला पंचायत द्वारा, या परियोजना निदेशक मनरेगा द्वारा। तो जिला ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इसका क्या किया जाता है? चलाया जाता है, ठीक। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 97 हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो 1 अप्रैल 2005 से, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 12 अप्रैल 2005 से क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2011
2011-12 में देश के किस राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात सबसे कम था? बताइए। केरल में? ग्रामीण निर्धनता अनुपात किस में, गोवा में या कहाँ पे? बताइए जल्दी। तो 98 का गोवा में सबसे ग्रामीण निर्धनता सबसे कम कहाँ पे है? तो गोवा में। ठीक है, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। भूदान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल सही है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा स्टार्ट किया गया। यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से सन 1951 में स्टार्ट किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार के बड़े किसानों को द्वारा खेती ना की जा रही थी, इसे भूमि अधिग्रहित करके कि भूमिहीन में वितरित, या बिल्कुल गलत है। और यही ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों को स्वेच्छा से वेशी भूमिहीनों को दान कर दी। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा कौन हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है? पश्चिमी, बुंदेलखंड या पूर्वांचल? तो कौन सा सबसे पिछड़ा भाग हमारा कौन सा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड हमारा क्या सबसे, इसमें कुल 7 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? चित्रकूट और कौन आता है बताइए? बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। और कौन आता है? ललितपुर। ये सब भूभाग हमारे क्या होते हैं? यहाँ अनुपजाऊ, यहाँ पानी की बहुत क्या है, कमी है। काली सिंध, बेतवा, केन, धसान, कई उद्गम स्थल भी विंध्य की पहाड़ियों से ही होता है। ठीक है, तो हमारे क्या सबसे पिछड़े हुए हैं जो। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को क्या अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और क्या करिए, शेयर करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय